रिया पिया दोनों ही शहर में पली बड़ी थी। उनकी अम्मा गांव में रहा करती थी। दोनों ही एक दिन गांव में जाने का विचार बनाती है और सारी तैयारियां करने लगती है। पिया कहती है चल गांव में चलते हैं। दोनों ही तैयार हो जाती है और दूसरे ही दिन दोनों गांव में पहुंच जाती है। गांव में जाकर उनको अपने बचपन की याद आने लगती है। उन्हें गांव में बेहद अच्छा लगता था। उन्होंने काफ़ी दिन गांव में गुजारे थे। यहाँ देखकर उनकी अम्मा भी खुश होती है। अरे वाह, दोनों बेटियां आ गई मेरी, कितनी सुंदर लग रही है, कहीं गांव वालों की नज़र न लग जाए। वैसे भी तुम बड़ी पढ़ी लिखी हो, गांव के लोग तो तुम्हें ऐसे ही नज़र लगा देंगे। दोनों ही अपनी दादी अम्मा से मिलकर काफ़ी खुश थी। अम्मा, हमें बेहद अच्छा लग रहा है। आपको पता है, हमें बचपन की याद आ गई, हम कैसे इस गांव में घूमा करते थे ना। दोनों के लिए अम्मा बेहद अच्छा खाना बनाती है। जैसा कि उनको बचपन में पसंद था वैसा ही खाना उनके लिए तैयार करती है। रात का समय था। वहीं पर कालू नाम का एक आदमी था जिसकी नज़र रिया और पिया दोनों पर ही पड़ती है। उसे रिया बेहद पसंद आती है। वहाँ एक छिछोरा लड़का था। कालू इतना छिछोरा था कि हर किसी को धोखा देता था। उसकी नज़र रिया पर पड़ती है। रिया से वह कहता है तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। यहाँ बात सुनकर रिया को अच्छा लगता है। वहाँ उसकी आंखों में आंखें डालती है और धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ने लगती है। रिया दिल से काफ़ी ज़्यादा मासूम थी। समय बीतता चला जाता है और वहाँ कालू से इस तरह मिलने लगती है कि गांव वाले सबको पता लग जाता है कि रिया कालू से प्यार करने लगी है। कालू हमेशा रिया से कहता है कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगा, वह उससे सच्चा प्यार करता है। एक दिन रात को पिया सोचती है पता नहीं रिया को क्या हो गया है। कॉलेज की एग्ज़ाम से चल रही है और गांव से जाना इसे पसंद ही नहीं है, यहीं पर रहना चाहती है। लेकिन मैं तो अपने एग्ज़ाम से देने ज़रूर जाऊंगी। रिया और पिया दोनों के एग्ज़ाम्स आ गए थे, लेकिन रिया एग्ज़ाम से देने नहीं जा रही थी। पिया ने उसे समझाया क्यों नहीं चल रही है तो एग्ज़ाम से देने, आखिर यहाँ क्या करेगी, 2 दिन की बात है, हम फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन रिया मानने को तैयार ही नहीं थी। मुझे अब एग्ज़ाम से नहीं देना, मुझे तो यहीं पर अच्छा लगता है, मैं अब दादी अम्मा के साथ ही रहूँगी। कितना सुंदर गाँव है ना। यहाँ बात सुनकर पिया हैरान थी कि रिया आखिर ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन वहाँ तो एग्ज़ाम्स के लिए शहर चली जाती है। करीबन 5 दिनों के लिए पिया गांव से शहर चली जाती है। इधर रिया गांव में अकेली ही रहती है। वहाँ एक औरत के पास जाती है। वहाँ औरत उसे बताती है कि कालू बहुत धोखेबाज है, वहाँ कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। वहाँ शराबी है, जुआरी है और क्या क्या है पता नहीं। यहाँ बात सुनकर रिया को उस औरत पर ही गुस्सा आता है और वहीं पर वहाँ उस औरत से झगड़ने लगती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कालू के बारे में ऐसा बोलने की। औरत कहती है तुम्हें पता नहीं है वह इंसान कैसा है। यह सुनते ही रिया उस औरत के पास से चली जाती है। औरत उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है। जब रिया घर आती है तो वहाँ सोचती है आखिर वहाँ औरत ऐसा क्यों कह रही थी। मुझे कालू को यहाँ बताना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वहाँ कालू के पास जंगल में मिलने के लिए जाती है और धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगता है क्योंकि कालू से सच्चाई छुपा रहा था जो कि रिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहाँ उससे कहती है कि तुम मुझसे सच्चाई क्यों छुपा रहे हो, लेकिन कालू बोलने को तैयार ही नहीं था। वह उससे झगड़ने लगता है। समय बीतता चला जाता है। रात हो चुकी थी लेकिन रिया अपने घर नहीं आई थी। यहाँ देखकर दादी अम्मा काफ़ी परेशान थी। पता नहीं मेरी रिया बेटी कहाँ चली गई है, कहीं शहर तो नहीं चली गई, मुझे तो यही लगता है, लेकिन मुझे बिना बताए। समय बीतता चला जाता है लेकिन रिया घर नहीं आती है। एक दिन की बात है जब फिर से पिया एग्ज़ाम से देकर गांव में चली आती है। गांव में आते ही वह हर जगह रिया को ढूंढती है। दादी अम्मा से पूछती है। दादी अम्मा कहती है वहाँ तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना। तुम गई उसके दूसरे ही दिन वह एग्ज़ाम से देने के लिए चली गई थी, क्योंकि वहाँ इस गांव में फिर तो दिखी ही नहीं, मुझे तो यही लगा। पिया उससे कहती है कि वहाँ रिया शहर नहीं आई, वहाँ गांव में ही थी, लेकिन पता नहीं गांव में से वहाँ गई कहाँ। मुझे तो शहर में दिखाई नहीं दी, अगर होती तो मुझे तो पता लग जाता ना। दोनों ही परेशान होने लगती है लेकिन पिया अपनी दादी अम्मा को समझा बुझाकर गांव में सबसे पूछती है कि आखिर किसी ने रिया को देखा क्या। सभी औरतें यही कहती है कि उन्होंने आखिर बार उसे कालू के साथ देखा था जो कि गांव से फरार है, वहां नहीं मिल रहा है। यहाँ बात सुनकर पिया को बहुत ही दुख होता है। आखिर मेरी बहन गई कहाँ होगी, कहीं कालू के साथ तो नहीं चली गई। सभी औरतें
यही सोचती है कि रिया कालू के साथ भाग चुकी है। सारे गांव में यह अफवाह फैल चुकी थी, लेकिन अभी तक पिया को इस बात पर यकीन नहीं था कि उसकी बहन ऐसा कर सकती है। मेरी बहन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, वहाँ कभी भी किसी लड़के के साथ नहीं भाग सकती। मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ी लग रही है। मुझे गाँव के लोगों से सबसे पूछना होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वह हर जगह अपनी बहन के लिए सुराग ढूंढने लगती है कि आखिर उसकी बहन गई कहाँ है। तभी उसे एक जंगल नज़र आता है जहाँ पर दोनों मिला करते थे। वहाँ तालाब के पास जाती है। वहाँ बेबस दुखी मन से कहती है, पता नहीं मेरी बहन कहाँ होगी, किस हालत में होगी। मुझे तो लगता है उस कालू ने ही कुछ किया होगा। गांव के लोगों से उसके बारे में काफ़ी सुनने को मिला है। मुझे नहीं पता मेरी बहन के साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे उसे ढूंढना होगा। इतने में उसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल बेहद खतरनाक लग रही थी, लेकिन वहाँ चुड़ैल दुखी भी थी। उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं बल्कि पिया की बहन रिया थी, जिसको कालू ने मार डाला था। वह तालाब में डूबकर मर चुकी थी और उसी जंगल में भटक रही थी। वहाँ अपनी बहन के पास जाती और सारी बातें बताती है। तुम्हें पता है कालू ने ही मुझे मारा है। वहाँ बहुत बुरा इंसान है। मैं उस दिन उससे बात करने आई थी, लेकिन उसने मुझे तालाब में धक्का दे दिया। मैं उस दिन मुझे बचाने वाला कोई नहीं था और उस दिन के बाद मैं चुड़ैल बन गई। यहाँ बात सुनकर पिया को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। वह कहती है, मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर रहूँगी, चाहे कुछ हो जाए, उस कालू को तो सज़ा मिलनी ही होगी। चुड़ैल कहती है, मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कालू को सज़ा मिलेगी। वहाँ बहुत बुरा इंसान है, वहाँ जेल जाने के लायक है। यहाँ सुनकर पिया का गुस्सा फूट पड़ता है। वहाँ हर जगह कालू को ढूंढवाने लगती है और एक दिन पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। पिया कहती है, तुमने मेरी बहन को मारा है, अब तुम उस सज़ा के पात्र हो। तुम्हें ज़िंदगी भर जेल में ही रहना होगा। कालू अब बहुत ही बुरी तरह फंस चुका था। वहाँ माफ़ी मांगता है, लेकिन अब उसे माफ़ी देने वाला कोई नहीं था। पिया गुस्से में उसे एक चाटा लगा देती है और कालू को हमेशा हमेशा के लिए जेल भेज देती है। कालू अब कभी नहीं छूट पाता है और पिया अपनी बहन रिया के पास जाती है। रिया अपनी बहन पिया से कहती है, तुम मेरी सच्ची बहन हो, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे पता है अगले जन्म में हम फिर से मिलेंगे और मैं तुम्हारी बहन ज़रूर बनूंगी, लेकिन अब मुझे मुक्ति मिल रही है। हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। और वहाँ चली जाती है। पिया को बहुत दुख होता है। वहाँ घर आती है और सारी बात अपनी दादी अम्मा को बताती है। उसकी दादी अम्मा को मन ही मन बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन उसे पिया समझा बुझाकर कहती है कि जो भी हुआ अब क्या कर सकते हैं। अम्मा मान जाती है और अपनी बेटी से कहती है, तुम हमेशा मेरी सच्ची और अच्छी बेटी रहोगी, और उसी गांव में उसे रख लेती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।